जय हिंद दोस्तों, आपका 6th क्लास में स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति पार्ट 4 के बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें कुछ सवाल है। आप सवालों को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। जैसे मेरे सामने दो सवाल है, एक 2 sin 3x इक्वल टू √3 और एक है √3 tan 2x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री प्लस sin 40 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। पहले हम इसे लगाते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 2 sin 3x इक्वल टू √3, तो इस x की क्या वैल्यू होगी। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि इस x के जगह पर कौन सा एंगल रख दिया जाए ताकि वैल्यू ये आ जाएगी। इस तरह के सवाल को कैसे लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे, sin 3x को यहीं रहने देंगे, sin 3x को यहां रहने देंगे, क्योंकि sin 3x का गुणांक क्या है, 2 है। इसको आप इधर भेजेंगे √3/2। अब देखिए, जब इस तरह का कंडीशन आता है, बहुत से सवालों में इस तरह के शर्त आते हैं sin cos tan cot sec cosec में, तो करना कुछ नहीं होता है। लेफ्ट में देखिए sin का फलन है, तो आपको यहाँ पे sin के ही रूप में मान चुनना है। अक्सर लड़के यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हम करें तो क्या करें। देखिए, अगर यहाँ cos रहेगा तो cos के रूप में मान लेंगे, tan रहेगा तो tan के रूप में मान लेंगे। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे जो एंगल रहेगा ना, वही जो फलन रहेगा उसी फलन के आधार पे हम ढूंढते हैं। जैसे साइन के रूप में कितने अंश का मान √3/2 होता है, तो क्या होता है, लिखेंगे साइन 60 अंश का मान होता है। अब देखिए, इधर भी साइन हो गया, इधर भी साइन हो गया, क्योंकि एक फार्मूला होता है, इंटर में पढ़ेंगे, साइन इनवर्स x बराबर होता है x, क्योंकि इससे खत्म हो जाता है x, जिसे व्युत्क्रम सूत्र बोलते हैं। तो उसी तरह से ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा मेरे पास क्या, 3x = 60 डिग्री। तो ये कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। √3 tan 2x = ये मान दिया है, हमें x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको पहले ऐसे ही लिखेंगे, √3 tan 2x बराबर cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 प्लस sin 45 अंश का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2। मींस इसके मानों को रख करके हल कर दीजिए, फिर सवाल आपका कहीं इस तरह के अंदाजे में आएगा, फिर वही नियम लागू करके हम सरल करेंगे। तो √3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो कड़ी खत्म हो जाती है। √3 tan 2x बराबर, हर समान है, अंश जुट जाएगा, तो एक और एक मिलके 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे 1 आएगा, या हम इसे कह सकते हैं आधा और आधा मिल करके 1 होता है। फिर tan 2x बराबर 1/√3, तो tan 2x बराबर, देखिए 1/√3 है, इधर tan है, तो tan के रूप में हमें मान लेना पड़ेगा। तो tan के रूप में हमें ये याद रखना पड़ेगा कि किसका मान होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है। तो tan से tan क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x बराबर 30 अंश, तो खत्म हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 15। इस तरह से ये मान आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मींस हम इंपॉर्टेंट का दर्जा दे सकते हैं। कारण क्या है ना, इसमें कुछ टेक्निक है। मींस हमें सिद्ध करना है कि क्या इतना बराबर इतना हो सकता है। तो देखिए, फलन के रूप में आप ला सकते हैं, वैल्यू के रूप में भी ला सकते हैं। मींस यहाँ पे फलन के रूप में दिया है, आप इसको सरल करके फलन के रूप में ला सकते हैं। तो इस स्थिति में आपके लिए बहुत चैलेंज बन जाएगा, क्योंकि जब भी सिद्ध करने वाली बात हो तो कोई जरूरी नहीं होता है कि लेफ्ट को लेकर के हमें राइट लाना है, या राइट को लेकर के हमें लेफ्ट लाना है। उस सिद्ध करने वाले कंडीशन कई तरह से लगाए जाते हैं। एक तो ये होता है कि दोनों साइड को हल करते जाइए, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए, तो मान लीजिए कि वो सवाल प्रूफ हो गया। एक ये होता है, लेफ्ट को हल कीजिए, राइट की वैल्यू के बराबर ला दीजिए, सवाल प्रूफ हो जाती है। एक तो ये होता है कि राइट को लेके हल कीजिए, लेफ्ट की वैल्यू के बराबर आ जाती है, प्रूफ मान ली जाती है। एक ये होता है कि कोई एक ऐसा एंगल ढूंढिए या मान ढूंढिए जो दोनों पक्षों में रखिए
और दोनों बराबर हो जाती है तो प्रूफ हो जाती है। तो मीन्स कहने का अभिप्राय कई स्तर से प्रूफ किए जाते हैं, आपको जैसे लगे आसान या जिसमें आप लगाने में कंफर्टेबल महसूस करें वो सभी विद्यार्थी आप उसे लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड को भी लेके चलते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें, हल कर लें, देखें क्या मान आ रहा है। फिर क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, हल करेंगे, देखेंगे क्या मान आ रहा है। यदि दोनों मान मीन्स कहने का मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए तो ये सवाल क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बोले तो सवाल सही है। अगर नहीं इक्वल हुआ तो सवाल में कहीं ना कहीं कुछ गलती है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, √3 + 1 एक ब्रैकेट में और अगला ब्रैकेट 3 माइनस काट 30 अंश का मान। देखिए काट 30 अंश का मैं मान बता दूं, जो tan 60 अंश का मान होता है वही काट 30 अंश का मान होता है। मैं ग्राफ में बताया था tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है, तो 1000% ये भी है कि ये भी कड़ी में 3 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। देखिए ये √3 + 1 है और ये 3 माइनस कितना हो गया, √3। अब हम इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो कैसे करेंगे, √3 का पहले कर लें, तो √3 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा 3√3, फिर √3 का √3 में होगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस, फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, फिर 1 का गुणा माइनस कड़ी में 3 में करेंगे तो माइनस कड़ी, इससे कट गया। 3√3 में से √3 गया, जैसे देखिए इस √3 का गुणांक कितना है 3 और इस √3 का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाता है, क्योंकि ये क्या है सजाती के रूप में है तो घटा देंगे तो क्या बचेगा 2√3। अर्थात लेफ्ट की वैल्यू कितनी है 2√3 है। तो राइट अब हैंड साइड का लेके चलें, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू को पहले लिख लें, tan क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 sin 60 डिग्री। tan 60 अंश का मान होता है और सॉरी √3 का क्यूब, क्योंकि tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 और उस पर कितना घात है 3 घात। मैंने कल बताया था कि जब भी पावर होती है वो जब टूटती है तो फलन पे जाके चढ़ती है न कि एंगल पे जाके चढ़ती है। तो इसलिए tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 और उस पे 3 घात है तो हम 3 घात चढ़ा देंगे। -2 गुणे sin 60 अंश का मान होता है √3/2 का बस √3/2 tan 60 अंश का। तो देखिए ये 2 से क्या होगा ना 2 खत्म हो जाएगा और √3 का गुणा 3 बार करना है, √3 × √3 तो देखिए ये तो जोड़ा बना लिया ना, कड़ी का जब गुणा होता है तो जब जोड़ा बनाया जाता है तो बाहर कड़ी बाहर निकल जाती है। तो देखिए ये जोड़ा बना लिया बाहर निकल जाएगा, इतना बराबर हम 3 लिखेंगे, एक को ये बच जाएगा तो क्या हो जाएगा 3√3, तो इसको लिखेंगे 3√3 और माइनस √3 कट के क्या देगा घट के देगा 2√3। अतः आप क्या देख रहे हैं दोनों वैल्यू सेम है। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः ये सवाल क्या हो गया प्रूफ हो गया। एक सवाल हम आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार लेके आ रहे हैं, आप लोग देखिएगा। देखिए इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवालों को पहले समझिए, दिया है कि यदि sin a + b = 1 यानी sin a + b का मान 1 है और cos a - b का मान भी 1 है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें ज्ञात किसका मान करना है a का क्वेश्चन मार्क एंड b का क्वेश्चन मार्क। a और b का कौन मान होगा कि उस मनवा को यदि हम यहाँ पे रख दें और हल करें तो साइन के रूप में उस एक आए और कास के रूप में भी एक आए। ठीक, आप यहां देख रहे हैं इसी फंक्शन को आपको समझना है, क्योंकि जो a और b का मान आएगा, आने के लिए तो बहुत आ सकते हैं, लेकिन जो मान आए इसी को संतुष्ट करे। ठीक है ना, जो भी मान आए वो इसी को संतुष्ट करे। कह क्या रहा है कि a + b का जो मान आएगा पहला केस वह 0 अंश से बड़ा होगा।
और वह 90 अंश से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन ये कह रहा है कि a और b का जो मान आएगा उसको जब जोड़ा जाएगा तो प्रथम चतुर्थांश में ही रहेगा। ठीक, पहला केस कि a प्लस b की जो वैल्यू होगी वह 0 से बड़ी होगी और 90 या 90 से छोटी होगी। ठीक, अगला स्टेप एक और बोला, ठीक है चलिए ये तो मैंने संतुष्ट कर दिया, लेकिन a का मान जो हो या तो b के बराबर हो या तो b से बड़ा हो। ध्यान दीजिएगा, a का मान b से छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लिया, अभी लगाए नहीं लेकिन हम एक आंसर के तौर पे हम आपको बताते हैं। सपोज करिए a का मान 60 अंश आ गया, b का मान 30 अंश आ गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 90 आ जाएगा, जो इसको प्रूफ कर दे रहा है, लेकिन इसे भी प्रूफ कर दे रहा है, अतः ये मान सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं। a का मान हमने लिख लिया 40 अंश और b का मान मैंने लिख दिया 50। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो हाई बतिया तो प्रूफ कर दे रहा है, लेकिन ये वाला गलत कर दे रहा है, क्योंकि a का मान 40 अंश है, b का मान 50 अंश है, जो इस फंक्शन को क्या कर रहा है, गलत कह दे रहा है। अतः जो हमारा a और b का मान आवे वो दोनों फंक्शनों को संतुष्ट करे, इसको भी कर दे और इसको भी कर दे। देखिए ऑप्शन में जब आता है तो ऑप्शन में बहुत सोच विचार के आंसर दिया जाता है, क्योंकि इसी टाइप के ऑप्शन आएंगे और आंसर भी आप लगा के रख देंगे, लेकिन आप ये लगा के दे देंगे एक फंक्शन संतुष्ट हो जाएगा, एक फंक्शन पे ध्यान नहीं देंगे, तो हमें दोनों फंक्शन पे सरल करना है। देखते हैं आंसर क्या आता है। चलिए पहला केस यहां पे लिखते हैं साइन a प्लस बी बराबर 1 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, जरा सोचिए, सोचो कि साइन के रूप में कितने अंश का मान 1 होता है। तो जब सोचोगे और याद रहेगा तो तुरंत दिमाग में चढ़ जाएगा, क्या होता है मेरे भाई साहब, 90 अंश। तो साइन a प्लस बी बराबर साइन 90 अंश। एक देखिए एक tan 45 अंश का भी मान होता है, ठीक है ना, cos 0 अंश का भी मान होता है, काट 45 अंश का भी मान होता है, लेकिन हमने क्या कहा कि जो लेफ्ट में फलन रहेगा वही फलन के रूप में लिखना, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न किए जा सकते हैं यहाँ पे आपको घुमाने के लिए, आप भले लगा ले रहे हैं लेकिन आपसे जानकारी ली जा सकती है कि यार कुछ और भी लिख सकते हैं क्या, तो आप जब दिमाग नहीं लगाएंगे तो कहेंगे नहीं और नहीं लिखा जा सकता है, तो tan के रूप में लिखा जा सकता है, tan 45 काट 45 cos 0, 3 मान आपके सामने आ रहा है, अभी और आएंगे, लेकिन उन सबसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ साइन के अलावा कोई दूसरा फलन लिखेंगे तो कटेगा ही नहीं, तो इसलिए साइन से साइन ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, a प्लस बी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, इसको मान लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके आधार पे चलते हैं, cos a माइनस बी बराबर क्या है 1, तो क्या लिख सकते हैं, cos a माइनस बी बराबर कितने अंश का मान होता है, तो फटाक से आप लिखेंगे cos 0 अंश का मान, तो फिर cos से cos खत्म होगा, a माइनस बी बराबर 0 अंश, समीकरण नंबर 2 हो गया। आप क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, तो b के आगे प्लस है, b के आगे माइनस है, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 धन 2, मींस इसका मतलब हुआ कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। याद रखिए, ये याद रखने वाली चीज है कि जब राशियां समान हो, चिन्ह विपरीत हो, तो वो कट जाते हैं, किस कंडीशन में, जोड़ने के कंडीशन में। तो देखिए ये माइनस भी है और ये प्लस भी है, ये खत्म हो जाएंगे अपने जगह पे, तो a और a बचेगा, 2a होगा, 2a और 90 और 0 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, काट दो, कितने अंश बाद में 45 बाद में, तो a बराबर 45 डिग्री, a का तो मान है, b का मान निकालते हैं। अब इस a के मान को तुम मर्जी करे तो समीकरण 1 में रखो, मर्जी करे तो समीकरण 2 में रखो, ये नहीं कि दोनों लड़के आपस में लड़ने लगे कि देखो मैंने a में रखा तो मेरा आंसर आ गया, b वाला कह रहा है कि मेरा भी आ जा रहा है और एक कह रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं, आप किसी भी में रखो, चाहे वो तुम 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, जिसमें भी रखोगे आंसर आएगा। तो a बराबर 45 किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है, तो आप लिख देंगे 45 था b बराबर 90 डिग्री,
तो 45 डिग्री प्लस b बराबर 45 धन 45 खत्म, b बराबर 45 डिग्री। आप ऐसे भी लगा सकते हैं या इसको आप ऐसे लगा सकते हैं, मीन्स b बराबर 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, b बराबर क्या हो गया 55 डिग्री। तो लगाने के तरीके होने चाहिए, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे भी लगाइए। आप क्या देख रहे हैं, b की भी वैल्यू 45, a की भी वैल्यू 45, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 से ज्यादा तो हो नहीं रहा, इस फंक्शन का तो पालन कर दिया और साथ साथ इसका भी पालन कर दिया। कारण क्या है ना कि a का मनवा बोला कि b के से बड़ा हो और बराबर हो, यानी इसका मतलब a का मान b से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। सपोज करो कि हमने इसे मिटा दिया, क्या ये आंसर सेटिस्फाइड हो गया? तो आप बोलोगे नहीं। पूछा जाए क्यों नहीं, आप बहुत सारे लड़के बोल देते हैं नहीं, यहां तक उनको आंसर पता रहता है, ज्यादातर लड़कों को पता रहता है, लेकिन अब उसके आगे को और उठाया जाता है क्यों नहीं, तो चुप साइलेंट, आधा से ऊपर फिर आ जाते हैं नीचे। तो क्यों नहीं होता है? तो आप कहोगे क्योंकि ये फंक्शन ये कह रहा है कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए और हमारा a का मान b से बड़ा नहीं है, इसलिए नहीं।